महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी वालों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य किए जाने का मुद्दा यूपी चुनाव तक पहुंच गया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे सियासी मुद्दा बना लिया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि एक तो बीजेपी सरकार नौकरी और रोजगार नहीं दे रही है, दूसरी तरफ जो अपनी रोजी रोटी अपनी मेहनत से कमा रहे हैं उन पर भी वार प्रहार कर रही है। मराठी पर महाभारत, अखिलेश की अदावत, भाषा पर छिड़ा सियासी संग्राम, महाराष्ट्र से यूपी तक कोहरा। महाराष्ट्र में आजकल मराठी पर सियासी महाभारत छिड़ी है, जिसकी धमक यूपी के राजनीतिक गलियारों तक सुनाई दे रही है, जिसके जवाब में सपा अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार के खिलाफ बड़ा हमला बोला है। दरअसल अखिलेश ने ये हमला मुंबई में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा के ज्ञान को अनिवार्य किए जाने को लेकर बोला। उन्होंने एक्स पर लिखा, हर राज्य की मातृभाषा का सम्मान और उत्थान होना चाहिए, लेकिन किसी भी भाषा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इससे देश की भाषिक भाविक एकता में दूरी और दुराव पैदा होता है। मुंबई में भाजपा के उत्तर भारतीय नेता हैं, यह भ्रष्टाचार में लीन होकर के ठंडे पड़े हैं। क्या इस तरह की भाषा ज्ञान की शर्त रख करके किसी को संपूर्ण देश में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का हनन नहीं होता है? दरअसल महाराष्ट्र सरकार का तर्क है कि मुंबई और महाराष्ट्र में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं देने वाले चालकों को स्थानीय यात्रियों से संवाद करने के लिए राज्य की आधिकारिक भाषा का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। मायावती सरकार ने 1989 का जो कानून था उसमें बदलाव किया है। जो अमराठी लोग हैं उनको सिखाने के लिए हमने 105 दिन का एक कार्यक्रम भी रखा था। आज वो समारोह उसका हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उदय सामंत जी के माध्यम से आज कर रहे हैं। जो सीखे 1,61,65,000 लोग, उनके ऊपर तो कार्रवाई बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि उन्होंने सीखने की कोशिश की। फिर भी प्रमाण पत्र भी अगर तुम्हारे पास होगा तो प्रमाण पत्र देखते हुए हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि नहीं आपको मराठी आती है। हमको उनके साथ हमारे आरटीओ के अधिकारियों को मराठी में संवाद करना ही पड़ेगा। अगर प्रमाण पत्र मिला तो मैं मराठी सीख गया, ऐसे अगर किसी की समझ होगी तो वो नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने ये तय किया है कि हमारे आरटीओ के लोग आपके साथ संवाद करेंगे। आपको वो जो जितनी मराठी है उतनी मराठी प्रवासियों के साथ संवाद करने लायक आती है क्या, ये देखेंगे। अगर आती रहेगी तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं आती रहेगी तो कानूनी कार्रवाई हमको करनी पड़ेगी। हमारे मिनिस्टर प्रताप सरनाईक जी ने ये लिया हुआ इनिशिएटिव है, जो कि इनिशिएटिव इन द सेंस ये कायदा तो पहले से ही था, कायदा कुछ नया नहीं बनाया है। तो मेरे ख्याल से सिर्फ जो पुराना कायदा था वो सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट करते वक्त ठीक है, ये अच्छी बात है कि टाइम मांग रहे हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। अगर उनको टाइम की जरूरत है वो कंसर्न मिनिस्टर से जाके मिले, उनको टाइम भी शायद वो दे देंगे। लेकिन ये पॉजिटिव अप्रोच रहना बहुत जरूरी है कि हाँ हम सीखने के लिए तैयार है, मुझे टाइम चाहिए तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइम लीजिए। 2 दिन में सीखना है, 15 दिन में सीखना है, ऐसे कोई सख्ती करने के माइंडसेट में हम नहीं है। लेकिन हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि आप महाराष्ट्र में अपना जो भी आप काम कर रहे हो तो महाराष्ट्र की बोली भाषा मराठी तो आपको आनी चाहिए, बेसिक तो आना चाहिए। जिस तरह से देखिए भाषा मतलब संस्कृति होती है, तो संस्कृति एक जिंदा रखने की हमारी कोशिश है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के इस आदेश से महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक सियासत तेज है। देखिए ये राजनीति है, जिन लोगों को मराठी भाइयों के वोट को खींचने के लिए यानी जबरदस्ती की एक बहुत ओछी राजनीति हो रही है, जिनकी जमीन खिसक चुकी है, वो लोग ये काम कर रहे हैं। मराठी का सम्मान है, पूरा सम्मान है, लेकिन मैं कहता हूँ जो बड़े बड़े कारपोरेट हैं, जिनकी नरीमन पॉइंट पे बीकेसी में ऑफिसेज हैं, जिनके पास हजारों लोग काम करते हैं, पहले उनको तो कहो ना मराठी बोले, उनसे कहो ना मराठी क्यों नहीं बात करते। आप मजदूरों को, टैक्सी चलाने वाले को, रिक्शा चलाने वालों को आप डरा रहे हैं कि इतने तारीख तक तुमने नहीं सीखा तो तुम्हारी परमिट कैंसिल कर देंगे, उनकी रोजी रोटी से खेल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इस भाषा को लेकर ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है और इसको ज्यादा बढ़ाने देने की जरूरत नहीं है। रहा सवाल इस भाषा को लेकर विवाद खराब हो, इस तरह की सरकार की मंशा नहीं होनी चाहिए। मराठी भाषा आनी चाहिए, ठीक है, पर जितने भी मराठी हम लोग मराठी अस्मिता की मराठी भाषा की बात करते हैं और अब जितने भी सब हमारे लीडर है सब अपनी इंग्लिश मीडियम में बच्चों को डालते हैं, उनको भी मराठी भाषा आना भी बोलना भी मुश्किल हो रहा है बहुत सारों को। तो ये पॉलिटिकल माइलेज की बात नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा।
कि यहाँ कानून है, हर स्टेट में कानून है, स्थानिक भाषा आनी चाहिए। यही अखिलेश जी ने कहा है ना, लेकिन ये कानून सबके लिए होना चाहिए। यहाँ जो कॉरपोरेट में काम करेंगे बड़े बड़े पदों पर, ऑफिसर्स में, उन्हें मराठी बोलते, उनको भी मराठी आनी चाहिए, उनके ऊपर भी मराठी की शक्ति होनी चाहिए। हर राज्य में वहाँ की लोकल भाषा लोगों ने अभिमान से और स्वाभिमान से बोलनी चाहिए। आपको बता दें कि भाषा विवाद से जुड़ा ये मामला तब और गर्मा गया जब बड़ी संख्या में चालकों के मराठी भाषा परीक्षण में अपेक्षित स्तर हासिल नहीं करने की खबरें सामने आई। रिपोर्टों के मुताबिक कुछ चालकों को नोटिस जारी किए गए हैं और नियमों का पालन नहीं करने पर आगे लाइसेंस या बैज से जुड़ी कार्रवाई का प्रावधान बताया गया है। उधर इस कार्रवाई से ऑटो और टैक्सी यूनियनों में भी नाराजगी की खबरें सामने आई हैं। यूनियनों का तर्क है कि अचानक भाषा की अनिवार्यता लागू करने से उन चालकों की रोजी रोटी प्रभावित हो सकती है जो सालों से मुंबई में काम कर रहे हैं, लेकिन मराठी में धारा प्रवाह बातचीत नहीं कर पाते। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।